हेलो मेरे प्यारे साथियों, मैं फुलेंद्र सिंह और आपका मेरे यूट्यूब चैनल टॉप गाइडेंस स्टडी में स्वागत है। प्यारे साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग देखने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ क्लास 10वीं का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 जो है वह बहुपद है। तो सर्वप्रथम हम बहुपद के बारे में जानते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट्स अवश्य लिख दीजिए ताकि हमारे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। प्यारे साथियों, अगर मैं बहुपद की बात करूं कि बहुपद क्या है, ठीक ना, तो वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात 0, 1, 2, 3 होती है उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। ठीक है, मैं अगर इसकी डिफिनीशन लिखाना चाहूं बहुपद, है ना, तो लिखेंगे वह बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन हो उसे बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। ये कक्षा 9 में भी आप लोगों को पढ़ाया गया होगा। अब देखिएगा, जो बहुपद होता है जैसे कि यहां पे 2x² प्लस 5x प्लस 7, ये क्या है? एक प्रकार का बहुपद है और इसका जो अधिकतम घात है ये 2 है, तो इसे हम लोग बोलेंगे द्विघाती बहुपद। नेक्स्ट है यहां पे 7x प्लस 5 दे दिया गया, तो ये एक चर में मतलब कि एक घातीय बहुपद है। ठीक है, अब यहां पे हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, तो बहुपद कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिएगा, जो यहां पे आप कक्षा 10 में पढ़ेंगे एक चर में एक घातीय बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद। तो आपके जो सिलेबस में है वो बहुपद 3 प्रकार के दिए गए हैं। बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अब कौन कौन से बहुपद 3 प्रकार के होते हैं? तो यहां पे अगर बहुपद की बात करें तो बहुपद 3 प्रकार के होते हैं, पर यहां पे थोड़ी सी डिफिनेशन हमारी छूट जा रही है। ठीक है, मैं तो बताया कि जिसकी घात 0, 1, 2, 3 हो उसे हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। पर यहां पे अगर माइनस आ जाए या कोई रेशनल मतलब घात में रेशनल नंबर आ जाए तो वो क्या हो जाएगा? बहुपद नहीं कहलाएगा। ठीक, अब यहां पे बहुपद के प्रकार, तो बहुपद 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है रैखिक बहुपद। कौन सा? रैखिक बहुपद। दूसरा है द्विघात बहुपद। फिर हमारा तीसरा है त्रिघात बहुपद। प्यारे साथियों, यहां पे आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोग इसे समझ कर जाइएगा, क्योंकि जो एक नंबर का सवाल बनता है यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहां पे हम देखेंगे कि रैखिक बहुपद क्या होते हैं।
तो ऐसे बहुपद जिसकी घात 1 होती है उसे हम क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद कहेंगे। तो वह बीजीय व्यंजक जिसके चर की घात 1 होती है उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। उसे रैखिक बहुपद कहते हैं। कौन सा बहुपद कहते हैं? रैखिक बहुपद। अब देखिएगा रैखिक बहुपद में जैसे कि यहां पे 2x प्लस का 5 है, तो ये क्या है? रैखिक बहुपद है। यहां पे अगर बात किया जाए 5y प्लस का 2, ये भी क्या है? यहां पे चर की घात क्या है? 1 है, इसलिए ये क्या है? रैखिक बहुपद है। अब बात करते हैं द्विघात बहुपद की। द्विघात बहुपद होता क्या है? वह बीजीय व्यंजक जिसके चर की घात 2 हो उसे द्विघात या द्विघाती बहुपद, ठीक है, द्विघात बहुपद कहते हैं। कौन सा बहुपद कहते हैं? द्विघात बहुपद। अब देखिएगा इसका हम उदाहरण अगर मैं यहां पे लिखूं तो यहां पे उदाहरण हो जाएगा 2x² प्लस 7x प्लस का 5। ये जो है द्विघात बहुपद है। क्यों द्विघात बहुपद है? क्योंकि यहां पे जो चर की घात है वह 2 है, ठीक। और यहां पे अगर मैं द्विघात बहुपद के हल की बात करूं तो अगर यहां पे चर की घात 2 है तो इस व्यंजक का जो हमें आंसर प्राप्त होगा वह 2 प्राप्त होगा, ठीक है। और अगर मैं आगे बात करूं तो यहां पे x² प्लस का 5x प्लस का 6, ये भी क्या हुआ? हमारा द्विघात बहुपद हुआ। क्यों द्विघात बहुपद हुआ? क्योंकि यहां पे 2 लगा हुआ है। अगर मैं आगे बात करूं x² प्लस का या फिर माइनस का 36, ये भी क्या है? द्विघात बहुपद है, ठीक। अब हम लोग यहां पे त्रिघात बहुपद की बात करते हैं। त्रिघात बहुपद की, तो वह बीजीय व्यंजक जिसके चर की घात 3 हो उसे त्रिघात बहुपद कहते क्या कहते हैं? त्रिघात बहुपद कहते हैं। अब देखिएगा जिसकी घात 1 होती है उसमें जो भी x के मान आते हैं वो 1 आएगा। अगर यहाँ पे घात 2 है तो इसका जो उत्तरों की संख्या होगी 2 होगी। कभी पूछ लेता है ना कि मतलब कि यहाँ पे कुछ बीजीय व्यंजक इस प्रकार से दे दिए जाते हैं 2x² प्लस 7x प्लस 5 में, है ना, यक्ष के हल होंगे 1, 2, अनेक, इनमें से कोई नहीं।
तो आप सभी इसको पढ़े रहेंगे तब जाकर अच्छे से हल कर पाएंगे, अन्यथा छोटे सवाल भी आप लोगों को बहुत कठिन लगने लगेंगे। अब देखिएगा यहाँ पे अगर त्रिघात बहुपद की बात करें तो जिसकी घात 3 हो, जैसे x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2, तो ये क्या है? ये त्रिघात बहुपद हुआ। कौन सा बहुपद? त्रिघात बहुपद। ठीक है, चलिए अब इसी के साथ देखते हैं इसके हल किस प्रकार से किए जाते हैं। अगर मैं क्लास 10 की बात करूं तो क्लास 10 में जो हमारा है वह इसके बीजीय व्यंजकों को हल करने के लिए, बहुपदों को हल करने के लिए क्या क्या नियम अपनाए गए हैं, तो यहां पे मैं इसे इरेज कर लेता हूं। आप लोगों को इतनी जानकारी रहनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं बहुपद के द्विघात, जो आपका चैप्टर है वो द्विघात पे संबंधित है, द्विघात बहुपद पे। द्विघात बहुपद, अब देखिएगा द्विघात बहुपद ये आपका चैप्टर ही है। द्विघात बहुपद, बहुपद भले से दिया गया है पर आपके जो सिलेबस में है वे द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद पे ही आपके पूरे सवाल आधारित हैं। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप क्या होता है? ठीक, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, जो इसका व्यापक रूप होता है उसे हम इस प्रकार से लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यह हमारा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। अब यहां पे बात करते हैं इसके जो अल्फा और बीटा, यानी कि इसके मूलों का योग क्या होता है और मूलों का गुणनफल क्या होता है, उसके विषय में हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद के मूलों का योग, मूलों का योग। अब देखिएगा मूल क्या होते हैं। जो x और y के मान होते हैं वही क्या होंगे? मूल होंगे। ठीक, तो यहां पे अगर मैं मूलों का योग में बताऊं तो जो मूलों का योग होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। अब यहां पे लिखेंगे बराबर माइनस, क्या लिखेंगे? माइनस यक्स, यक्स का गुणांक, यक्स का गुणांक बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, अब यहां पे जो यक्स का गुणांक है वो क्या है? b। क्या है? b है। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b बटे का a। इतना आप लोगों को समझ में आ गया है। अब देखते हैं कि द्विघात बहुपद के मूलों का जो गुणनफल होता है वो क्या होता है? द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद। ठीक है, समीकरण तो चौथे चैप्टर में है तो वहां पे हम बताएंगे उसके बारे में। द्विघात बहुपद के मूलों का गुणनफल, तो यहां पे जो गुणनफल होगा वो हो जाएगा
अचर पद और बटे यक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक, तो यहां पे अचर पद, ये सी को हम क्या बोलते हैं? अचर पद बोलते हैं। सी को क्या बोलते हैं? अचर पद। तो सी बाई ए हमारा हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। ओके, चलिए नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, यदि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया गया हो तो हम किस प्रकार से द्विघात बहुपद को लिखते हैं उसका हम व्यापक रूप समझ लेते हैं। यदि अल्फा प्लस बीटा तथा अल्फा इंटू बीटा दिया गया हो तब बहुपद मतलब कि यहां पे जब बहुपदों के मूलों का योग दिया गया हो और उसका गुणांक दिया गया हो तब हम बहुपद ज्ञात करेंगे। अब यहां पे इसको ज्ञात करने के लिए यक्स स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा सूत्र होता है। यदि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा दिया गया हो तब। अब हम लोग इसके व्यापक रूप से समझेंगे कि इसके शून्य किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। यदि मान के चलिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी के शून्य ज्ञात करना है तो इसको शून्य के बराबर हम लोग कर लेंगे और यहां पे गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे और गुणनखंड करके उसको जीरो से तुलना कर देंगे और वहीं क्या जब जीरो से तुलना करेंगे तो वहीं अल्फा और बीटा प्राप्त होगा। वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।